ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर सोनवी जुड़ गई हैं। सोनवी, कैसे हैं आप? हर हर महादेव। तो सोनवी आपको बताएंगे कि ना सिर्फ टैरो कार्ड से आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, आपके लिए वास्तु भी बताएंगी, साथ ही साथ आपके लिए ये भी बताएंगे कि आपका फेस क्या कुछ कहता है, आपके हाथ की रेखाएं आपके बारे में क्या कुछ कहती हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे, वो है वास्तु पर। यानी वास्तु आपके घर का कैसा होना चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सोनवी से आज किचन के वास्तु के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे सोनवी, कि क्योंकि आज हम आपके साथ वास्तु की बात करने वाले हैं। वास्तु का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है घर बनाने में या कोई भी जो हम निर्माण करते हैं भवन का? मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस धरती पर एक मनुष्य को रहने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है और वो लाइसेंस है वास्तु। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस ब्रह्मांड पर यदि हमें किसी की पूजा करनी चाहिए, जैसे हम गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ वास्तु पुरुषा एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे देवता हैं जिनकी सबसे पहले पूजा होती है, ताकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से भवन का निर्माण होता है। भवन यानी जहाँ हम रहते हैं, हम कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तु से रिलेटेड, वो है हमारी किचन। किचन यानी जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, जहाँ पर हम पानी पीते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो वो सारी चीज़ें, वो एनर्जी जा रही है, वो किचन से जाती है। तो मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आखिर किचन का वास्तु, कलर, वो सब कुछ कैसा होना चाहिए जिससे आप अपने जीवन को, अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि ला सकते हैं और अपने जीवन के अंदर जो भी संकट आपके ऊपर आते हैं उसका पूरा पूरा भाग्य जो है वास्तु का भी होता है। जी, क्योंकि सोनवी आप बता रहे हैं कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है वास्तु का, और किचन की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किचन अगर हम बना रहे हैं घर में, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए? जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी किचन होती है वो हमेशा वेस्ट तरफ होनी चाहिए हमारे घर में। यानी कि जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होते हैं तो उसका जो वेस्ट डायरेक्शन होगा वो हमारी किचन का होगा, उस तरफ हमारी किचन रहनी चाहिए। जी, और क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी किचन होगी तो वो आपके लिए अच्छी भी होगी। इन केस, क्योंकि जो लोग घर बना रहे हैं वो तो पश्चिम दिशा में अपनी किचन बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की किचन पश्चिम दिशा में नहीं है, या जिनके घर में अगर वो देख रहे हैं और उनको पता चलता है कि वो सही दिशा नहीं है, तब ऐसे में क्या करें? जी, मैं आप सभी को ये भी बताना चाहती हूँ, वास्तु जो है बहुत से रेक्टिफिकेशंस और बहुत नियम कानून हमें वास्तु के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जगह है, वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही हो। तो इसलिए बहुत से नियम कानून जो कि हैं वास्तु के लिए बनाए गए हैं कि जब हम वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो भी किचन या फिर हमारे घर की हर वो एक जगह बहुत ही उस तरीके से सजीवी हो, सजावट के तौर पर हो। और यदि वो नहीं हो पा रहा है तो आज जो मैं आपको नियम बताने वाली हूँ, जो उपाय बताने वाली हूँ, वो हम फॉलो कर सकते हैं। जी, तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किचन की दिशा की। जब हमने बात की है, अंदर चलते हैं, प्रवेश करेंगे किचन में, और किचन का कलर कॉम्बिनेशन क्या हो, रंग क्या होने चाहिए किचन में? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, घर एक ऐसी जगह है, हमारे पूरे जीवन का 95% समय हम अपने घर में रहते हैं, और घर में एक सबसे बड़ी चीज़ जो आप सभी का मनोरंजन, मार्गदर्शन करती है, वो किचन होती है। कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ भी करना है, हम सबसे पहले अपने किचन में दौड़ के जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारा किचन का कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो वो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हमारे घर में कलेश, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चलते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सास बहू के झगड़ों का बहुत बड़ा जो कि एक रीज़न है, वो हमारे किचन के कलर कॉम्बिनेशन का होता है, क्योंकि बहुत से देवता जो कि विराजमान होते हैं किचन में। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर ग्रे कलर जो कि है थोड़ा सा डार्क में भी आता है, थोड़ा लाइट में भी आता है, और साथ ही जो आसमानी कलर होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खूब है हमारी किचन के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, टूटी हुई चीज़ों का वॉलपेपर
वॉलपेपर यानी गिरता हुआ कप हो, गिरता हुआ कोई बर्तन हो, उसका वॉलपेपर अपने किचन में बिल्कुल ना लगाएं। तो किचन में आप जब जा रहे हैं या बनवा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि इसे रिनोवेट किया जाए, तो ऐसे में कलर कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, वॉलपेपर आप क्या लगा सकते हैं, क्या नहीं होने चाहिए, ये सोनवी ने आपको बताया। और क्योंकि जब हम किचन में जाते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम जहाँ खाना बनाते हैं वो जगह पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। तो खाना किस दिशा में हमें बनाना है? जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अग्नि देव जो है वो हमारी किचन में बिल्कुल विराजमान है, क्योंकि गैस स्टोव जैसी चीज़ जो कि हमारे किचन में सबसे पहले यूज़ होती है, उसी के साथ में जहाँ बिजली यूज़ होती है वो भी अग्नि देवता के ही कैटेगरी में आती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारी किचन में, साउथ ईस्ट, वहाँ पर हमारा गैस स्टोव होना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, गैस स्टोव जो है, क्योंकि अग्नि देवता है तो उनकी पूजा सबसे पहले करिए। गैस स्टोव को जलाने से पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी गैस स्टोव को रखें और ईस्ट डायरेक्शन में आपकी फेसिंग होनी चाहिए जब आप उस अग्नि देवता के ऊपर या उनको इस्तेमाल करते हुए उनके माध्यम से अपने घर में जो कि है भोजन बना रहे हैं, तो ईस्ट की तरफ जो कि है आपकी फेसिंग रहेगी। जी, ईस्ट की तरफ आपकी फेसिंग होती है, यानी पूर्व दिशा की तरफ अगर आपकी फेसिंग होती है तो वो आपके लिए बेहतर रहती है। तो ये अग्नि देवता की आपने बात कर ली, क्योंकि हम जहाँ खाना बना रहे हैं वो जगह सही होनी चाहिए। अब जल की बात करते हैं, जल तत्व, यानी कि अगर सिंक की कहें बात या फ्रिज, ये दोनों चीज़ें किचन में हमारे होती ही हैं, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए? जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो साउथ डायरेक्शन हमारी किचन का है, जब आप अपने किचन में जाते हैं, सेंटर में खड़े होते हैं, जो साउथ डायरेक्शन है वहाँ पर आपका बेसिन होना चाहिए, यानी आपका सिंक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पानी बहता है, वहाँ पर आपकी डिशेस जो कि हैं धुलती हैं, आप उनको रखते भी होंगे कुछ समय के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, अपनी डिशेज अपने सिंक में कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके घर में बीमारी रहने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बेसिन का हमारा डायरेक्शन है वो साउथ तरफ होना चाहिए और उसके साथ में कभी भी कोई भी नल का खुला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल देवता को नाराज करने में, अपने चंद्रमा को खराब करने में बहुत बड़ा इसका जो कि है हाथ होता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, साउथ डायरेक्शन में अपना बेसिन बनाएं, उसके साथ में कभी भी जल देवता को बहने ना दें, क्योंकि बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर से जो कि है बह के जाता है। जी, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि किस दिशा में आपको बनाना है अपना सिंक, और ये भी ध्यान रखना है कि जो लीकेज हो वो ना हो, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं होगा, बीमारियां आपके लिए लेके आता है, जैसे सोनवी आपको बता रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, किचन की हम बात कर रहे हैं, किचन की बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी तक सोनवी हमें बता चुकी हैं। और अब क्योंकि आपने ये तो बताया हमें कि सिंक किधर होना चाहिए, फ्रिज हम किधर रख सकते हैं, पानी की टंकी ज़रूर रखते हैं घर में, और वो भी किचन में, वो कहाँ होनी चाहिए? मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग मटका, पानी का मटका जो कि अपने किचन में रखते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पानी का मटका कभी भी अग्नि देव के पास नहीं होना चाहिए। हमारे 5 तत्व हैं इस धरती पर, एक लैंड है, एक वाटर है, एक एयर है, एक मिट्टी यानी सॉइल है। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि पानी और जो अग्नि का मेल है वो आप सभी जानते हो, पुरानी परंपरा है, पानी और आग की जो कि एक लड़ाई होती है। तो कभी भी अपना जो पानी का मटका है या आरओ आपके घर में होता है तो उसे कभी भी गैस स्टोव के पास बिल्कुल ना लगाएं। और साउथ तरफ जहाँ पे आपका सिंक बेसिन होता है तो वो थोड़ा सा साउथ ईस्ट भी अगर हो जाता है तो आप वहाँ पर अपना आरओ या फिर अपना जो पानी का मटका है वो लगा सकते हैं। उसके साथ में एक बात और बताना चाहूँगी, पॉइंट दैट शुड बी नोटेड एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं आप सभी को बता दूँ कि जो फ्रिज है, फ्रिज में हम बहुत से जल तत्व रखते हैं और बहुत सी ऐसी बाहर से लाई हुई चीज़ें भी हम फ्रिज में रखते हैं। तो कोशिश करिए जब हम किचन में एंटर हो रहे हैं और जिसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जाए वहाँ पे आप अपना फ्रिज रखें और कोशिश करें कि किचन से बाहर अगर आपका फ्रिज हो तो बहुत ही अच्छा है कि किचन की जो दीवार है उससे जुड़ते हुए आप अपना जो कि है फ्रिज बाहर की तरफ रखें। और यदि आप किचन में रख रहे हैं तो उसका डायरेक्शन नॉर्थ तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ की जो देवता है वो शिव जी हैं और शिव जी आप सभी जानते हैं हिमालय यानी नदन हेमिस्फेयर जो कि है उनका ये शिव जी जो है वहाँ के स्वामी हैं और जो बर्फ़ और पानी है वो शिव जी का तत्व है, वो उसके स्वामी हैं। इसलिए फ्रिज आपको नॉर्थ तरफ रखना चाहिए आपके किचन में। जी क्योंकि देखिए सोनवी, आपने फ्रिज हमें बताया, पानी की टंकी या मटका अगर हम क्योंकि घर में रखते ही हैं, किचन में रखते ही हैं। अब कई लोग जैसे पुराने ज़माने की हम बात करें तो पहले किचन में, रसोई घर में चप्पल जूते ले जाना अलाउड नहीं होता था, आजकल सब ले जाते हैं। तो क्या वास्तु का इस पे भी कोई रोल है, अहम रोल है, महत्वपूर्ण रोल है?
जी, आज के समय में इन दिस न्यू एरा एवरीवन जस्ट फॉरगॉट देयर ऑल द ट्रेडिशंस जो भी हमें फॉलो करने होते हैं। भगवान की पूजा करना भी आजकल लोग भूल जाते हैं, और ये वही भगवान है जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी इस धरती पे नहीं हिलता, आप उन्हीं को भूल जाते हैं। देखिए, सबसे बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारा किचन होता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। आप सभी ने सुना है कि हम लोग नहा कर, स्नान करके अपने किचन में जाते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑफकोर्स आपके जो स्लीपर्स या आपके ऐसे कोई भी फुटवेयर, क्योंकि वो पूरे आप लोग बाहर एक एनर्जी लेते हुए बाहर घूम के आते हैं, तो वो कभी भी हमारी किचन में नहीं जानी चाहिए। और यदि वो जाती है तो आपकी जो भी एजुकेशन होती है, आपके बच्चों की एजुकेशन लाइफ जो होती है वो बहुत ही उलझी हुई होती है। तो उसको सुलझाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपने घर में कभी भी आप किचन के अंदर अपने स्लीपर्स नहीं लेके जाएं। सबसे पहली बात, हमेशा किचन को जो कि है क्लीन रखें, और कोशिश ये करें अगर आप कुछ भी ऐसा खान पीन अपना कर रहे हैं तो अपने किचन में बिल्कुल भी ना करें। हमेशा जो भी भोजन आप बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसको किचन के बाहर आके ही धारण करें। जी, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि डाइनिंग टेबल जो है वो किचन में नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी, डाइनिंग टेबल आप बाहर लगा सकते हैं, किचन में ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ओपन किचन बनाते हैं, यानी आपका डाइनिंग स्पेस जो है वो किचन में ही होता है, और वो होना सही नहीं होता है। बिल्कुल जी, और अब आगे बढ़ते हैं, और किचन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में हमें बता रही है सोनवी, लेकिन बहुत ऐसे इक्विपमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, वो हम बहुत रखते हैं सोनवी आजकल, जैसे माइक्रोवेव हो गया, मिक्सी हो गया, ये सब किचन में ही होता है। तो ये किचन में रखना सही है, और किन जगहों पर हम रख सकते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोवेव जैसे बिजली विभाग की बात आ जाती है, या फिर अब अगर आप मिक्सी रख रहे हैं, और ऐसे बहुत इक्विपमेंट्स आज के टाइम में आ गए, एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स 2021 है, तो न जाने कितनी चीज़ें आप लोग रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गैस स्टोव और जो हमारा सिंक बेसिन है उसके बीच में आप कोई भी मिक्सी या माइक्रोवेव जैसी चीज़ रख सकते हैं, और जिसका डायरेक्शन एग्जैक्टली नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर जो कि आप माइक्रोवेव बिल्कुल रख सकते हैं। जी, माइक्रोवेव कहाँ होना चाहिए? फ्रिज आपका किचन में ना हो तो बेहतर है, डाइनिंग टेबल भी ना हो तो भी बेहतर है, क्योंकि शायद ये भी रीज़न है वास्तु के अकॉर्डिंग कि थोड़ा सा खुला स्पेस हो तो पॉजिटिविटी आती है। जी, पॉजिटिविटी आती है। साथ में आप लोग ऐसी बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में नोटिस करते हैं जो कि आप लोग समझ नहीं पाते, डायग्नोज नहीं कर पाते कि आखिर हमारी लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे एजुकेशन में, हमारे बच्चों के साथ में, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग के साथ में चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है, या घर में कोई कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रही हैं, सडनली छोटी छोटी बातों पर ये चीज़ें क्यों अकर हो रही हैं। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं सबसे पहली हमारी किचन ही होती है, क्योंकि यहीं से वो भोजन बनता है जो आप धारण करते हैं। जी, और किचन का, रसोई घर का आपके जो घर है उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, अहम रोल होता है। और शुरुआत में हम सोनवी बात कर रहे थे कि किचन अगर सही दिशा में ना हो या कुछ चीज़ें सही नहीं हो, तब हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए उपाय क्या है? तो अब सबसे पहला उपाय मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि मैंने कलर कॉम्बिनेशन बताया था कि डार्क और लाइट कलर का कॉम्बिनेशन यदि आप किचन में रखते हैं तो बहुत शुभ होता है, उससे आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जल की, जैसे पानी का मटका है, पानी का कोई बर्तन है, तो कुछ भी आप गैस पे रखा ना छोड़ें, उसे आप गैस से उतार दें। हमेशा गैस स्टोव जो होता है, अग्नि देवता जो होते हैं, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए, और कभी भी गीला पानी उसके ऊपर नहीं गिरना चाहिए। तो कभी भी आप कोई भी ऐसा जल का जो कि यूटेंसिल है वो वहाँ नहीं रखना चाहिए आपको। उसके साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपका सेंटर है किचन का, उसको हमेशा खुला छोड़ दीजिए। वहाँ पर कोई भी डाइनिंग टेबल, किसी भी तरीके की कोई भी इक्विपमेंट आपको वहाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से जो सूर्य देवता है वो हमारे रोशनी देते भी हैं किचन में, और वहीं से रोशनी पास होती है। तो हमेशा जो बीच का एरिया है, वो जो कि है धरती का, लैंड का एरिया है, वो खुला छोड़ देना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप लोगों के बच्चे जो कि है दवाइयों पर हैं, ज़्यादातर घर में दवाइयाँ आती हैं, या खाने पीने का जो कि है कुछ नहीं चल रहा है ठीक ठाक, या फिर बाहर का जंक फूड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो मैं आप सभी को एक उपाय बताना चाहती हूँ। एक लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ लेकर यदि आप अपनी किचन की एंट्रेंस यानी राइट हैंड साइड पे रखते हैं, तो ये आपकी जो कि है किचन की एक तरीके से क्लिनजिंग करता है, एनर्जी क्लिंस करता है। तो वो आप सैटरडे के दिन ज़रूर अपनी एंट्रेंस पे रखें, और संडे के दिन उसको वहाँ से उठा लें, और उसको किसी ना किसी तुलसी के गमले में या फिर ग्वार भाटा, एलोवेरा के गमले में उसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है आपकी किचन की एनर्जी को क्लिंस करने का। तो छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे उपाय आपको बताए, और साथ ही साथ किचन का वास्तु आपके लिए क्या कहता है ये भी बताया। थैंक यू सो मच सोनवी। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।